उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें दिखाएं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से इस वक्त की एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने 11 फरवरी को बरेली जेल में अशरफ से मिलने के लिए बमबाज गुड्डू मुस्लिम पहुंचा था और उसके साथ शूटर असद, शूटर गुलाम, शूटर उस्मान चौधरी और विजय भी अशरफ से मिलने के लिए पहुंचा था। बताया जा रहा है कि इसी दिन उमेश पाल हत्याकांड की पूरी साजिश रची गई थी। तकरीबन 3 घंटे तक ये मीटिंग अशरफ के साथ हुई थी। शूटर और गुड्डू मुस्लिम की मुलाकात जेल के अंदर बंद अशरफ से हुई थी। बरेली जेल में यह अवैध बैठक कराई गई थी। सबसे पहले वो आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 के पास है, हम आपको दिखाएंगे। इसमें आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि कैसे ये पूरी, ये देखिए एक एक करके आपको हम दिखा रहे हैं कैसे धड़ल्ले से खुलेआम जेल में इनकी ग्रैंड एंट्री हो रही है और ये मुलाकात करने के लिए जा रहे थे अशरफ से और प्लानिंग थी उमेश पाल मर्डर को लेकर। 3 से 4 प्लान इनके द्वारा बनाए गए थे। सबसे बड़ी जानकारी ये है कि G20 समिट के दौरान ही मर्डर कराने की प्लानिंग बनाई थी अतीक के बेटे असद ने, लेकिन बाकी जो शूटर्स थे वो इससे सहमत नहीं थे। उसके बाद प्लानिंग बनाई गई कि प्रयागराज के कचहरी के पास मार दिया जाए उमेश पाल को। फिर तीसरी प्लानिंग बनाई गई कि प्रयागराज के बीच चौराहे पर उमेश पाल को मार दिया जाए और 24 फरवरी को उमेश पाल के घर के पास ही उसका मर्डर कर दिया जाता है। साथ में 2 सुरक्षाकर्मी भी थे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये बहुत बड़ा खुलासा, ये बहुत बड़ा सबूत न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है कि कैसे बरेली जेल में बंद अशरफ से मुलाकात करने के लिए, ये देखे एक एक करके वहां पर उस्मान, गुड्डू मुस्लिम, असद पहुंचते हैं और कैसे धड़ल्ले से उनकी एंट्री होती है। उसके बाद उनकी चेकिंग, एक एक करके 3-4 वीडियो हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ऋषभ मरी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इसके साथ हमारे साथ अनुपम भी जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। अनुपम, सबसे पहले आपके पास आएंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा खुलासा, सबसे पहले तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अपने दर्शकों को दिखाई और ये 3 से 4 प्लानिंग की गई थी और ये बताती है, बहुत बड़ा खुलासा है ये वीडियो के कैसे उमेश पाल के मर्डर की पूरी प्लानिंग रची गई थी जेल के अंदर अशरफ के साथ मिलकर। नली, सबसे बड़ी बात यह है, अब तक उमेश पाल के मर्डर को लेकर तमाम जो थ्योरियां सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं या जो बातें निकलकर सामने आई हैं, अब तक शूट आउट के जो फुटेजेस थे वो सबने देखे थे। लेकिन ये एक प्रमाण, एक सबसे बड़ा सबूत यहां पर बरेली जेल का ये सबूत है। बरेली जेल का सीसीटीवी है जिसमें ये सारे शूटर्स जिन्होंने की उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया था, जिनकी तस्वीर शूट आउट वाले दिन भी सामने आई थी और आज भी यहां पर इस सीसीटीवी फुटेज में, जो कि 11 तारीख का सीसीटीवी फुटेज है, उसमें भी इनकी तस्वीर आई है। ऋषभ मेरे साथ बने हैं जिन्होंने एक्सक्लूसिवली इस खबर को ब्रेक किया है। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि बरेली जेल किस तरीके से अशरफ के इशारे पर चलती थी और तमाम जो लोग मिलने के लिए आते थे उनकी चेकिंग होती थी, लेकिन असद, उस्मान, गुड्डू मुस्लिम ये जब मिलने के लिए आए इनकी न तो कोई चेकिंग हुई और बाकायदा इन्होंने जेल में आकर के पूरी प्लानिंग रच दी। देखिए, बिल्कुल ये बात इस फुटेज से साफ हो जाती है किस तरह से जेल में अशरफ को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। मुलाकात के जो कायदे कानून होते हैं उससे बिल्कुल अलग हट के, उससे इतर होते हुए किस तरह से मुलाकात करवाई जा रही है वो सीसीटीवी फुटेज से साफ दिखाई देता है। अगर आप दूसरे फुटेज देखेंगे तो उसमें साफ दिखाई देता है किस तरह से जो आम मुलाकाती हैं वो लाइन लगाकर आते हैं। मेटल डिटेक्टर से उनके सामान को पहले चेक किया जाता है, उनको चेक किया जाता है, उनका आधार कार्ड लिया जाता है, उनके हाथ पे मुहर लगाई जाती, फिर उसके बाद अंदर जाते हैं। हाँ, यहाँ पे इतना ज़रूर हुआ है कि एक फॉर्मेलिटी के तौर पे जैसे ही छोटे वाले दरवाजे से ये चारों अंदर होते हैं उनके हाथ पर मुहर लगाई जाती है, लेकिन इसके आगे इनकी कोई चेकिंग नहीं होती है। आप देख सकते हैं जो एक कई अन्य वीडियो भी हमारे पास है न्यूज़ 18 के पास बरेली जेल के, जिसमें दिखाई देता है कि आम मुलाकाती की कितनी चेकिंग की जाती है, कितनी फ्रिस्किंग की जाती है और जो मेटल डिटेक्टर होता है उससे जांच होती है कि जेल के अंदर कोई भी अवांछनीय वस्तु ना जा सके और यही जेल मैनुअल में भी लिखा है, यही कायदे कानून में भी है। लेकिन ये 4 लोग जेल के सभी नियम कायदे कानूनों से ऊपर हो जाते हैं। जेल वार्डन शिवरी अवस्थी खुद इनको अंदर ले जाता है। ऋषभ मणि, जल्दी से आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि ये तो साफ तौर पर आम बात हो गई है कि कैसे वीआईपी ट्रीटमेंट इनको जेल के अंदर मिलता है तमाम गुर्गों को, लेकिन G20 समिट के दौरान प्लानिंग बनाई गई थी। असद ने ये प्लानिंग बनाई थी, लेकिन बाकी के जो शूटर्स थे इससे सहमत नहीं थे कि G20 के दौरान ही, समिट के दौरान ही उमेश पाल का मर्डर होगा। ये प्लानिंग सबसे पहले बनी थी।
देखिए, बिल्कुल जो सोर्सेज हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि उमेश पाल के मर्डर के जो पहले प्लान बना था वो फरवरी के पहले हफ्ते में भी था। उस दौरान G20 के यहाँ पर तमाम आयोजन हो रहे थे और ये बात कही गई थी कि नहीं, जब ये हाई प्रोफाइल जब तमाम ऐसे डेवलपमेंट चल रहे हैं उस वक्त ऐसी वारदात को अंजाम देना उचित नहीं होगा। चूंकि उमेश पाल की वजह से अतीक के गैंग का रसूख खत्म हो गया था और अपने गैंग के रसूख को, अपने परिवार के रसूख को प्रयागराज में दोबारा इस्टेब्लिश करने के लिए उमेश पाल के हत्याकांड को अंजाम देना तय हो गया था। लिहाजा ऐसी तारीख तय की जा रही थी, ऐसा दिन समय तय किया जा रहा था। रोकेंगे इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे जी जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे बड़ा सबूत यहां पर न्यूज 18 दिखा रहा है आज कि किस तरीके से 11 फरवरी को वो सारे शूटर जिन्होंने 24 तारीख को उमेश पाल की हत्या की थी, उन्होंने बरेली जेल में जाकर के अशरफ से मुलाकात की और वहां पर जाकर के उमेश पाल के मर्डर को लेकर पूरी प्लानिंग की। क्या कहेंगे इस फुटेज को हम सबसे पहले दिखा रहे हैं? देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि कोई जितने भी इन लोगों ने सिस्टमेटिकली जो मर्डर किए हैं, जो अपराध किया है, सब खूब प्लान करके, फुल प्रूफ प्लान करके किया है। ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, एसटीएफ ने जितने सबूत इकट्ठा किए उमेश पाल की हत्या के बाद, ये उन सबूतों की एक कड़ी है जो अब ये सीसीटीवी फुटेज आप दिखा रहे हैं, बिल्कुल सबूत इनमें था। और दूसरा ये था, देखिए, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि हमें नहीं लगता, मैं एसटीएफ का फाउंडर मेंबर हूं, बड़े बड़े जिलों में रहा हूं, फील्ड में रहा हूं, एसटीएफ में बहुत काम किया, लेकिन कोई इतना बड़ा लॉन्चिंग पैड क्राइम का हमें नहीं लगता है कि उत्तर भारत में, दक्षिण भारत का मुझे बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है कि कोई इतना बड़ा लॉन्चिंग पैड किसी ने तैयार किया हो जितना अतीक ने किया था। अब आप सोचिए कि 89 में नॉमिनेशन फाइल करने के बाद इसके सामने जब चांद बाबा आया तो इतनी प्लानिंग से चांद बाबा को सैकड़ों गोलियां चली, जिसको कहते हैं धुआं धुआं हो गया था, उस समय मार दिया। उसके बाद अपने आप को लॉन्च कर लिया। उसके बाद इसको जब ये विधायक हो गया और तमाम ओहदे मिलने लगे तो इसने अपने पिताजी को लॉन्च किया 2003 में। फिरोज अहमद इनके पिताजी का नाम था। एक सरफराज नाम के, अशरफ नाम के एक बीजेपी के लीडर हुआ करते थे, जो उस जमाने में श्री मुरली मनोहर जोशी के बहुत करीबी हुआ करते थे। 2003 में उनका मर्डर हुआ और उसके तुरंत बाद इनके चारों तरफ भीड़ इकट्ठा होने लगी इनके फादर की, तो अपने फादर को लॉन्च किया। फिर उसके बाद 2005 में राजू पाल, जो सिटिंग विधायक था, उसी इलाके का था, इतने वोटों से जीत के आया था, उसको 9 किलोमीटर तक दौड़ा के गोलियां मारी। आपको क्या लगता है कि ये सब अनऑर्गेनाइज था? ये सब बिल्कुल तैयारी से। अब आप इसकी बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं राजेश जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप इस बात को मानते हैं कि असद को लेकर के जब शूटआउट वाले दिन हमने तस्वीरें देखी थी तो एक तस्वीर जो असद की सामने आई थी उसको लेकर कई उहापोह की स्थिति थी, लेकिन इस फुटेज में तो साफ दिख रहा है कि असद कितना एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। जिस लॉन्चिंग पैड की आप बात कर रहे हैं वो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं उस बात को प्रमाणित भी करती हैं। मैं आपको बता रहा हूं जी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं था। पता नहीं ये कंफ्यूजन वाली बात कहां से आई, उसका इतना साफ चेहरा उसमें दिखाई दे रहा था। मतलब उमेश पाल को मार के वो असद को लॉन्च कर रहा था। 89 में खुद को लॉन्च किया, 2003 में अपने पिताजी को लॉन्च किया, 2005 में राजू पाल का उसको अशरफ को लॉन्च किया, और अब उसको लग रहा था कि हम अशरफ जेल में हैं, 5-6 साल से हैं, आगे हमको फिर हमारी वाइफ को इलेक्शन लड़ना है, इनको इलेक्शन लड़ाना है, अपनी राजनीतिक विरासत सौंपनी है, तो बिना धमक के। लेकिन राजेश पांडे जी, ये जो पूरा आपने प्रकरण बताया, आप पूर्व आईपीएस हैं, ये भी आप भी जान रहे होंगे, मान रहे होंगे, खुद आपने आंखों से देखा भी होगा कि कोई एक माफिया इतना बड़ा माफिया कैसे बन जाता है। उस वक्त की पुलिसिया कार्रवाई, इस वक्त की पुलिसिया कार्रवाई में फर्क नहीं लगता आपको? भाई एक बात मैडम, सॉरी मैडम, मैं ये कह रहा था कि इतना बड़ा माफिया, इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना आतंक एक दिन में कभी नहीं हो सकता। आपकी बात से मैं 100% सहमत हूं। ये 40-44 साल का साम्राज्य है और आप इसके आतंक के, इसके भय के सिर्फ एक एग्जाम्पल से देख लें कि इसके एक बेल एप्लीकेशन को सुनते समय आदरणीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के 10 जजेस ने लगातार रिक्यूज किया अपने को, यानी इस मुकदमे से हटा लिया।
कोई कारण नहीं बताया किसी ने कि साहब हम क्यों इस मुकदमे से हट रहे हैं। लेकिन क्या आपको वो कारण पता नहीं है? क्या पूरे इलाहाबाद को वो कारण पता नहीं है? क्या हमको वो कारण पता नहीं है? वहां के रहने वालों को कारण पता नहीं है? तो ये साम्राज्य ऐसे थोड़ी चला, ये बिल्कुल चला। राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी चीजें विस्तार से बताने के लिए। राजेश पांडे पूर्व आईपीएस हमारे साथ जुड़े हुए थे, विस्तार से तमाम चीजों को यहां पर बता रहे थे। और न्यूज 18 आज सबसे बड़ा सबूत स्क्रीन पर दिखा रहा है। ये वो तस्वीरें देखिए आप कि अगर आम व्यक्ति आए, आम महिलाएं आए, तो आप पहले लाइन लगाइए, आधार कार्ड दिखवाइए, फोटो स्टेट की मशीन पर 50 चक्कर लगाइए और पुलिस वालों की जेबें भरते रहिए। कहीं 10 रुपए दीजिए, कहीं 50 रुपए दीजिए और उसके बाद मिलाई हो पाएगी, वरना मिलाई संभव नहीं है। और ये वीवीआईपी ट्रीटमेंट देखिए, जैसे कि पता नहीं बरेली जेल में ये घूमने के लिए आए हैं या किसी पिकनिक स्पॉट पर आए थे कि न तो कोई चेकिंग हुई और न कोई पूछने वाला, बल्कि पुलिस वाले आओ भगत के लिए तैयार बैठे थे कि साहब न जाने कौन से जिले के कलेक्टर बन के आए हैं कि इनके लिए इनको स्वागत करके गेट पे से अंदर तक ले जाना है और अशरफ से मुलाकात करानी है। यह स्थिति थी। ये जो दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए आम लोगों की वहां पर तलाशी हो रही थी, यानी कि पुलिस कर्मियों की मिलीभगत किस स्तर की थी, ये आप इस फुटेज को देखकर समझ सकते हैं। आम लोगों के लिए सारे नियम कायदे कानून थे। बाहर आधार कार्ड की फोटो स्टेट से लेकर के 3 किलोमीटर पैदल घुमाने से लेकर सारे नियम उन पर लागू थे, लेकिन इनके लिए गेट पर स्वागत करने के लिए पुलिस वाले तैयार बैठे थे कि आइए आपकी मुलाकात कराते हैं अशरफ से और हम आपके साथ पूरी तरह से तैयार हैं। यह तस्वीर थी 11 फरवरी की जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यह सबसे बड़ा सबूत है, सबसे बड़ा प्रमाण है और टेलीविजन में न्यूज 18 ने सबसे पहले इस तस्वीर को दिखाया है। आज सबसे बड़ा सबूत हम दिखा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा खुलासा जो न्यूज 18 ने किया है, वो जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, सवालिया निशान खड़ा करती हैं, उनको भी ये बहुत बड़ा सबूत है कि जिसके लिए आप आंसू बहा रहे हैं, जिसके लिए आप रो रहे हैं, ये सबूत है। ये बताता है कि कैसे मर्डर की प्लानिंग चल रही थी जेल के अंदर। बिल्कुल ऋषभ मेरे साथ बने हुए लगातार। ऋषभ, सबसे बड़ी बात यह है कि आम व्यक्ति के लिए आधार कार्ड की फोटो स्टेट से लेकर के सारे नियम कायदे कानून हैं कि भीषण गर्मी में 40 डिग्री में पसीने से तरबतर हो जाए शर्ट, लेकिन इनके स्वागत के लिए तो ऐसे जैसे किसी जिले के कलेक्टर साहब या कप्तान साहब आए हैं कि 3 पुलिस वाले गेट पर आ गए और लेके गए हैं अशरफ से मुलाकात करने के लिए। देखिए, हमने बचपन में खेल खेला करते थे, हम तब भी सुना करते थे कि जेल की रोटी खाना पड़ेगा, जेल का पानी पीना पड़ेगा और जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। लेकिन आप देख सकते हैं तमाम कहावतें, तमाम मुहावरे अशरफ और उसके गैंग के आगे फीकी पड़ जाती हैं, बौनी हो जाती हैं। आम आदमी वहां पर लाइन लगाएगा, चाहे महिलाएं हैं चाहे पुरुष हो, उनकी मेटल डिटेक्टर से पहले चेकिंग होगी, उनकी फ्रिस्किंग होगी, वो जो सामान लेके जा रहे हैं उसको चेक किया जाएगा, आधार कार्ड लिया जाएगा, हाथ पे मुहर लगाई जाएगी। लेकिन जब मोहम्मद मुस्लिम, जब गुड्डू मुस्लिम पहुंचता है, जब गुलाम पहुंचते हैं, विजय चौधरी, असद, जप्पू, आप देख सकते हैं खुद जेल कर्मी उनको एस्कॉर्ट करके ले जा रहा है। पहले वो आगे आ रहा है, बता रहा है कि हाँ भाई रास्ता साफ है, आइए आराम से। कोई पुलिस कर्मी उनसे कुछ पूछने की जहमत भी नहीं उठाता है, कोई जेल कर्मी उनसे कुछ पूछने की तकलीफ भी नहीं उठाता है। और वो बिल्कुल, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, जैसा अनुपम आप पहले भी कह रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, वो कितने बेफिक्र हैं, वो कितने बेअंदाज हैं, बिल्कुल आराम से धूप का चश्मा लगाए हुए, काला चश्मा लगा के मोहम्मद गुलाम जेल के अंदर दाखिल हो रहा है, जहां पर कहा जाता है कि आप जेल में सजा काट रहे हैं। इनकी बॉडी लैंग्वेज इसलिए भी ऐसी है क्योंकि पूर्व की सरकारों में तो ये आतिक अहमद की भैंस जब गुम हो जाती है उनको खोजने का काम किया करते थे, माफियागिरी पर लगान लगाने का तो उनका काम ही नहीं था। और वो नजर भी आ रहा है साफ तौर पर, कितने धड़ल्ले से ये एंट्री कर रहे हैं, सुरक्षा कहां है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, वो पूरे महकमे की पोल खुद इस सीसीटीवी फुटेज ने खोल दी है, जो जेल विभाग का ही लगाया हुआ सीसीटीवी कैमरा है, उसी में ये सब कैद होता है कि किस तरह से वहां पर जेल, पूरा जो विभाग है, बरेली जेल है, वो भी बेअंदाज है और किस आराम से ये सारे लोग बिल्ले चले जाते हैं। जो नियम कायदे कानून है जेल की मिलाई के, उसको ताक पे रख दिया जाता है। हालांकि इसमें दो जेल कर्मी जेल में भी हैं, गिरफ्तार हुए हैं, उसका मुकदमा दर्ज है। लल्ला गद्दी इस मामले में सरेंडर करके। और ऋषभ, मैं रोकूंगा आपको, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यहां पर लगातार हम फुटेज दिखा रहे हैं और ऋषभ मणि त्रिपाठी जिन्होंने आज एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की है और इस तस्वीर को वो सामने लेकर के आए हैं, लगातार उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। न्यूज 18 सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ा सबूत दिखा रहा है। आज किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है और यूपी पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश की आवाम, उत्तर प्रदेश की जनता
न्यूज 18 जो लगातार देख रही है उमेश पाल मर्डर की घटना के बाद से, हमने बहुत सारी खबरें दिखाई, एक्सक्लूसिव रिपोर्टिंग की, ग्राउंड रिपोर्टिंग हमारे तमाम संवाददाताओं ने की, लेकिन आज हमने सबसे बड़ा सबूत स्क्रीन पर दिया है। और जाहिर तौर पर सामाजिक सरोकारों के साथ या कोई भी मुद्दा हो, न्यूज 18 ने अपनी बादशाहत को कायम किया है और इसीलिए हम तमाम टीआरपी रेटिंग्स में नंबर 1 के पायदान पर हैं, क्योंकि यह तस्वीर सबसे पहले हमारे पास है और लगातार हम दिखा भी रहे हैं। और इस तस्वीर में असद, जिसको लेकर तमाम मीडिया रिपोर्ट्स, तमाम जगहों पर कई तरह की बातें हो रही थी। ऋषभ मणि त्रिपाठी, आप जानते हैं कि असद को लेकर कई तरह की थ्योरीज, कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन जब हमने शुरुआत तौर से असद की तस्वीरें दिखाई, तब हमने इस बात को डंके की चोट पर कहा था कि असद है, शूटआउट वाले दिन असद की मौजूदगी है, और आज ये बात साबित भी हो रही है सीसीटीवी के फुटेज से। देखिए, असद के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं, उमेश पाल शूटआउट से पहले उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं था, उसकी उम्र भी कम थी, तो तमाम जो सिंपैथाइजर थे वो ये बात, मतलब सीसीटीवी फुटेज में असद को देखने के बावजूद भी तमाम लोग ये बात कह रहे थे कि नहीं, ये असद नहीं है, ये कोई और हो सकता है, या इससे मिलती जुलती शक्ल का कोई और हो सकता है। लेकिन जब जांच आगे बढ़ी और ये बात सामने आ गई कि नहीं, 11 फरवरी को भी ये बरेली जेल में मिले थे और नियम कायदे कानून को ताक पे रख के यहां पर मिले थे, सबकी बॉडी लैंग्वेज देखी जा सकती है, ये वही असद है। और शूटआउट वाले दिन का असद, 24 फरवरी वाले दिन असद आप देखिए, बिल्कुल दो असद आपको दिखाई देते हैं। इससे पहले उसके ऊपर मुकदमा जरूर कोई दर्ज नहीं था, लेकिन ये बात अक्सर सामने आती रही है कि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था। ठीक है ऋषभ मणि, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। न्यूज रूम से हमारे साथ अनुपम जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई, एक बड़ा खुलासा, और भी तफ्तीश लगातार जारी है। वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है। आप देख रहे हैं